हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको क्वेश्चन में गिवन है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यानी कोई मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट गिवन हैं, तो हमको उसके पॉसिबल ऑर्डर्स को फाइंड करना है। यानी हमको 18 के वो सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो पॉसिबल हैं। और इसमें सेकंड क्वेश्चन कहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है और उसके 5 एलिमेंट्स गिवन हैं, तो उसमें भी हमको पॉसिबल ऑर्डर्स को फाइंड करना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गिवन हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स को कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारा कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ठीक, और हम जानते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारा होता है रोज इनटू कॉलम। क्या होता है, रोज इनटू कॉलम्स। अगर रोज और कॉलम्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट आ जाता है। आइए हम जानते हैं रोज क्या होता है और कॉलम क्या होते हैं। रोज हमारे वे होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स में जो वर्टिकल्स होते हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे हम रोज कहते हैं, जिसको हम यम से डिनोट करते हैं। यानी इसको हम लिखते हैं यम इंटू यन। क्या होता है, यही हमारा ऑर्डर होता है किसी मैट्रिक्स का, जो यहाँ पे लिखा हुआ हमको दिखता है क्वेश्चंस में। ठीक, अब आइए हम फाइंड करते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। सिंपली लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब ये एलिमेंट्स हमारे टोटल कितने हैं, 18। अब 18 के सारे फैक्टर्स को यहाँ पे लिखेंगे। लाइक अगर 18 इंटू 1 लिखेंगे तब भी 18 आएगा। ठीक, 1 इंटू 18 लिखेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 18 ही आएगा। यानी ये हमारे क्या हो गए, 2 फैक्टर हो गए, यानी 2 ऑर्डर हो गए। एक ऑर्डर होगा हमारा 18 इंटू 1 और एक ऑर्डर होगा 1 इंटू 18। और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, लाइक हमने लिख दिया 9 इंटू 2, ये भी हमारे एक फैक्टर हो गए। 2 इंटू 9 ये भी हमारा एक फैक्टर हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3, ये भी हमारा एक फैक्टर हो गया। 3 इंटू 6 ये भी हमारा एक फैक्टर हो गया। और सोचेंगे और कोई फैक्टर है 18 का, तो हमको यहाँ से बस यही इतने फैक्टर्स मिलेंगे और कोई 18 का फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो यानी हमारे टोटल पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हमारा टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया, 6। यही हमको फाइंड करना था। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई मैट्रिक्स हो जिसमें 5 एलिमेंट्स हो, तो आइए हम उसको भी फाइंड करते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इजकल टू क्या दिया हुआ है, 5। अब क्या करेंगे, अब इसके हम पॉसिबल ऑर्डर को फाइंड करेंगे। तो सिंपल लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक, पॉसिबल ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनका फैक्टर करना पड़ता है। तो आइए करते हैं। तो 5 का फैक्टर एक तो 5 इंटू 1 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, 1 इंटू 5। इसके अलावा कोई और 5 का फैक्टर नहीं बनेगा। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल टू 2।